4 अप्रैल को मैंने पहली गाड़ी ली थी। उससे पहले भी कोई किसी गाड़ी देखता था ना, मैं सोचता था ये भी क्यों लाया है, ये इसका क्यों लाया है, मेरे को तो समझ भी नहीं आया। इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम है ना, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है, सस्पेंशन है ना वो बड़ा हार्ड है। वो कंपनी वालों ने बताया नहीं कि मैं ये आपका अगला मॉडल आ रहा है। मैंने उनसे पूछा था कोई इसका ज्यादा बैटरी वाला कोई मॉडल आ रहा है तो बता दो। वो बोले जी और नहीं आ रहा, अभी 1 साल नहीं आएगा, 20 दिन बाद ही आ गया। ये तो धोखा हो गया भाई के साथ। और एक कमी और भी है इसके अंदर, जब 15,000 मैंने तो पहले वाली गाड़ी चलाई है ना, उसके चलाने के बाद थोड़ी थोड़ी ठक ठक की आवाज आती है, वो आपको हर सर्विस पे ठीक करवानी पड़ेगी। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आएगी इसके अंदर शीशे की वजह से, ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े हैं। इस वाली में जब आप क्रॉस करोगे ना, आपकी जेब में चाबी है, आप उधर जाने के लिए भी क्रॉस करोगे, डिग्गी खुल जाएगी। इसके अंदर नाइट विजन का बहुत अच्छा काम है। जो बीम है ना इसकी, रात को अगर रोड दूर तक खाली है तो इसके अपने आप ऑटोमेटिकली बीम हाई कर देगा, अगर आपकी लो पे है तो। अच्छा। हाँ, और अगर जैसे कोई आएगा सामने उसको लो कर देगा। और ये 38 किलो वाट बोलते हैं ना, ये चार्ज 38 किलो कहते हैं कि वो 38 वाट ही लेगी, 38 यूनिट लेगी। 38 यूनिट नहीं लेती, वो 45 लेती है। अगर आपने 1,80,000 3-4 साल में चला दी, आपको फ्री पड़ गई गाड़ी। एमजी की खास बात है, जो कहती है वो देती है। रेंज में 2 से 3,000 रुपए डेली बच रहे हैं। एक बार इसको ले लोगे फिर आप इसको छोड़ोगे नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विंडसर ईवी का एक और ओनरशिप रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग भी बोलोगे हर महीने 2 या 3 तो ओनरशिप रिव्यू मेरे चैनल पे विंडसर ईवी के आ जाते हैं। भाई गाड़ी इतनी खास है, इसकी हाइप ही नहीं टूट रही। एक तो एमजी कंपनी मुझे स्मार्ट लगती है। सबसे पहले तो 38 किलोवाट में इसी सेम गाड़ी को लॉन्च कर दिया भाई। फिर लोगों की डिमांड इतनी आ गई कि हमें बड़ा बैटरी पैक चाहिए, क्योंकि गाड़ी जबरदस्त थी, फीचर्स बढ़िया थे, लग्जरी थी, अंदर से सिटिंग कंफर्ट बेस्ट था भाई। तो कंपनी ने यही किया भाई, सेम गाड़ी में बैटरी पैक बड़ा कर दिया, 52.9 किलोवाट की बैटरी पैक कर दी है। और अब इस वाले ओनरशिप रिव्यू में क्या खास रहेगा, ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हो ना, ये प्रो सीरीज है जिसमें 52.9 किलोवाट की बैटरी आती है, जिसकी क्लेम्ड रेंज भी 449 किलोमीटर है। इस गाड़ी के जो ओनर है उनके पास पहले भी विंडसर थी, पहले इन द सेंस के उनके पास पहले आई 38 किलोवाट वाली बैटरी वाली विंडसर ईवी। उन्होंने उसको बेच के 52.9 किलोवाट बैटरी वाली विंडसर दोबारा परचेज कर ली। ये क्वेश्चन मुझे एकदम से हिट किया भाई, जब मेरी उनसे बात हुई, ऐसे ही रास्ते में हम एकदम से ऐसे इंसिडेंटली ऐसे मिल गए थे। मैंने उनसे पूछा कि विंडसर कैसी चल रही हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो पहले विंडसर थी, अभी भी है। तो यार ये ज्यादा बात हम बाद में ही करेंगे, पहले मैं ओनर को इन्वाइट कर ही लेता हूँ। साहिल भाई है आज अपने साथ। कैसे हो भाई? साहिल भाई ओन करते हैं इस गाड़ी को, और इस गाड़ी को ऑन 2 बार करते हैं। साहिल भाई आप मुझे ये बताओ, पहले 38 किलोवाट थी आपके पास, अब 52.9 किलोवाट, बैटरी बढ़वा ली, सेम गाड़ी में, गाड़ी चेंज क्यों नहीं करी आपने? गाड़ी चेंज इसलिए नहीं करी, मेरे को इस प्राइस में ना और कोई गाड़ी जची नहीं। इस प्राइस में? हाँ, जा तो ऑटो 3 है वो 24 लाख की है, या फिर महिंद्रा या हैरियर पे जाओ तो 30 प्लस पड़ती है। मतलब आपको प्राइस सेगमेंट यही चाहिए था, और गाड़ी फीचर वाइज सब बढ़िया लगती है? मुझे अंदर से अच्छी लगी, इतनी खुली ये है, शायद कोई और गाड़ी हो। पिछली सीट इसकी इनोवा से भी बेटर है। आप अगर बैठ के देखो, जगह देखो, इसकी सीट बहुत है। और एक तो इसमें जैसे 52.9 किलोवाट तो बैटरी पैक तो बड़ा ही बड़ा है, और इसका जो कलर वगैरह भी जो चेंज हुआ कंपनी ने जो किया, आपके पास तो थी पहले ब्लैक इंटीरियर आता था, ब्लैक में थोड़ी ना छोटी लगती थी, अब अंदर से बड़ी लगती है। अभी एयरी सा फील होता है इसका कैबिन जो है, बहुत सही है। और ये कौन से वाला वेरिएंट है भाई? ये टॉप है। ये टॉप है, एसेंस बोलते हैं इसको। एसेंस प्रो पहले वाला भी एसेंस था, अब वाला भी एसेंस। अच्छा, आपने पहले वाली कितने में ली थी और कितने में बेची, या अभी भी है वो अब दे दी मैंने। 16,70,000 की मैंने ली थी वो, और 13.5 लाख की मैंने बेची है 16,000 चला के। कितने दिन में? 4 अप्रैल को लाया था, 1 हफ्ता पहले बेची। अच्छा, मतलब अगस्त में ऑलमोस्ट बेची आपने। और देख लो भाई कितने पैसे टूट गए हैं इतने महीने के बाद। मैंने ये कैलकुलेशन करी कि मैं जो गाड़ी और चलाता था पहले, वो 10 रुपए किलोमीटर पड़ती थी सर्विस कॉस्ट मिला के। मैंने वो चलाई 17,000, ऑलमोस्ट 2.5 लाख का तो तेल बच गया। और एक रेंज एंजाइटी वाली सिस्टम खत्म हो गया। दिल्ली कहीं भी जाओ, आसपास 200 किलोमीटर जाने के बाद आपको रेंज देखनी पड़ती है, कितनी रेंज रहेगी। इसमें मीटर देखने की जरूरत ही नहीं है, ये 400 प्लस देती है। मतलब भाई का ये बोलना है 38 किलोवाट वाली जो बैटरी थी उसमें तो था भाई 200 किलोमीटर, वो 300 चलती है। वो 300 चलती थी, अगर वो आप उसको 75 की स्पीड पे रखोगे तो। हाँ ये है 75-80 के बीच में। मतलब अगर आपको 300 किलोमीटर चलानी है तो उसका एक स्पीड लिमिट, एक क्राइटेरिया बना दिया है। इसका बिहेवियर अलग है चलाने का। हाँ, वो मुझे आप समझाओ कि इसमें अगर किसी बंदे को रेंज निकालनी है तो आप इससे अपने ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कितनी निकाल सकते हो, और फिर उससे कितनी निकालते थे? अगर आप इसको लोकल चलाओगे
तो इसके रीजनरेशन लेवल है इसके अंदर 3 लेवल है, तो आपने हाई रखना है। ओके, हाईवे पे भी? ना, हाईवे पे रखो इसको बिल्कुल लाइट, ओके। और रेंज जो क्रूज कंट्रोल लगाओ इसका 80 या 75 के बीच में। और जो इसमें 4 मोड आते हैं, इको प्लस, इको स्पोर्ट्स और इको प्लस मोड पे ही रखना है। मैंने इसको स्पोर्ट्स पे कभी चला के नहीं देखा, अच्छा। मतलब रखता ही इको प्लस पे हो। देखो भाई, बिहेवियरल, भाई ने सही बोला, इसको चलाने का बिहेवियर अलग है। आपको इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को, या फिर इस गाड़ी को ही अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट होने दो। कैसे? जैसे साहिल भाई ने क्या किया, सबसे लोएस्ट मोड में चला रहे हैं, रीजन लेवल 3 यूज कर रहे हैं सिटी में, और हाईवे पे सबसे लोएस्ट रीजन लेवल चला रहे हो। अगर आपने चलानी है लोकल सिटी मोड में, उसमें आपको रीजनरेशन हाई रखनी है। कोशिश ये रखो कि ब्रेक मारनी नहीं है। ओके। आपको ब्रेकर दिख रहा है या आपको मोड़ दिख रहा है, तो आप ब्रेक से पैर हटा लो, अपने आप रुक जाती है। ये थोड़ा सा हैप्टिक सा नहीं हो जाता है दिमाग में कि या ज्यादा ही एक कैलकुलेशन? हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता लगता है? मगर आपको तेल बच रहा है ना, दिमाग में ये बात आती है। आप रोज का मैं 200-300 किलोमीटर डेली जाता हूँ, ओके। 2 से 3 हज़ार रुपये डेली बच रही है। मतलब पेट्रोल पंप देखा ही नहीं मैंने जब से ये गाड़ी लिया है। अप्रैल से पंप पे नहीं गया मैं। ये कितने में पड़ी थी आपको ये वाला? ये मैंने लिया है इंट्रोडक्टरी प्राइस पे, मैंने बुक करवा दी थी। ओके। मेरे लेने के 4 अप्रैल के बाद ये मई में लॉन्च होगी। मेरे को कंपनी वालों ने बताया नहीं कि मैं ये आपका अगला मॉडल आ रहा है। मैंने उसे पूछा था कोई इसका ज़्यादा बैटरी वाला कोई मॉडल आ रहा है तो बता दो। हाँ हाँ। वो बोले जी और नहीं आ रहा, अभी 1 साल नहीं आएगा, 20 दिन बाद ही आ गया। ये तो धोखा हो गया भाई के साथ। आते ही मैंने ये बुक कर दी, 11,000 रुपये दे दिए उसको उसके। ओके। तो इसकी जो टोकन अमाउंट होता है जो इनका, हाँ हाँ। तो मेरा वो उस पर बुक हो गया। तो मैं इसको कोशिश करता रहा, बेचने की करता रहा, मेरी बिकी नहीं। मैं 14 साढ़े 14 के बीच में बेच रहा था पहली बार, ओके। वो बिकी नहीं। फिर एकदम उनका फ़ोन आ गया, जी आप अगर 30 अगस्त तक ले लोगे तो हम गाड़ी दे देंगे, नहीं तो आपकी बुकिंग कैंसिल कर देंगे। अच्छा। हाँ, और आपके पास पहले वाली भी पहले भी थी। मैंने कहा मेरे को, मैं लूँगा इसको। फिर मैंने वो ले आया। फिर अब जब आने लगी, जिस दिन वो आई उस दिन वो पहले पुरानी वाली भी फिर बिकी। वो मैंने पानीपत में किसी डीलर को बेच दी 13,50। और ये ऑन रोड कितने की पड़ी? ये मुझे पड़ी है 1749, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है। हाँ। और 61,000 रुपये इसका इंश्योरेंस लगा है। हाँ। पहले वाली मेरी थी 1670 में हरियाणा रजिस्ट्रेशन के साथ। ओके। उस टाइम रजिस्ट्रेशन था 2.5%। अब मैंने ये दिल्ली पास करवाई है। दिल्ली में 16,000 एक लगे हैं मेरे, 61,000 एक लगे हैं, और 17,49,000 एक होगी, लगभग 18.25 लाख रुपए के आसपास ये ऑन रोड में वो घर पड़ेगी। 18.25 में भाई एक तो बड़ा बैटरी पैक मिल गया, फीचर्स बढ़ गई। फीचर का बता देता हूँ, एडास आ गया, प्रॉपर काम करता है एडास। सही काम करता है। हाँ। आपने यूज किया? बढ़िया। एमजी की खास बात है, जो कहती है वो देती है। रेंज में ज़्यादा फर्क नहीं है। कई गाड़ियों का देखा है, वो बताते तो 400 है, वो देती 300 है। हाँ, वही जैसे महिंद्रा की 683 किलोमीटर की क्लेम रेंज है, चलती 500 ही है। मैं इसको अभी मैंने भी 14,000 किलोमीटर चलाई है। एग्जैक्ट पूरी 100 से 0 तो नहीं करी। हाँ। मेरे को आइडिया मेरे को लग गया 422-23 की एवरेज मुझे दे दी। जिस हिसाब से आप चलाते हो उस रेंज हिसाब दे से। दी। भाई ये बहुत सही हो जाएगा। 19 लाख की कोई ऐसी गाड़ी जिसमें एडास लेवल 2 मिल रहा है आपको, अंदर से इतना लग्जरी कैबिन है भाई इसका। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, फ्यूचरिस्टिक नहीं, फीचर्स प्लस फ्यूचरिस्टिक। तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी में और इतना प्राइस सेगमेंट, आप सोच के देखो ना, 19 लाख से नीचे की कोई गाड़ी है। एक तो पहली बात तो यही होगी कि ईवी कोई ऐसी गाड़ी जो कि 19-20 लाख के बजट की है, जिसमें एडास लेवल 2 भी मिल रहा है। लाइफ टाइम बैटरी, लाइफ टाइम बैटरी भाई। अगर आपने 1,80,000 3-4 साल में चला दी, हाँ। आपको फ्री पड़ेगी ये गाड़ी। बाद में तो पूरी उम्र फ्री रखोगे, फ्री चला रहे हो। अच्छा साहिल भाई, जब पहले वाली जो वो गाड़ी आई थी 38 किलोवाट वाली, उस पे 1000 यूनिट फ्री ना, मेरी वाली में फ्री हुई थी। आपके वाली में नहीं थी, आपने वो बाद पहले में खरीदी है जनवरी के बाद ना। और ये 38 किलोवाट बोलते हैं ना, ये चार्ज 38 किलो कहते हैं कि वो 38 वॉट ही लेगी, 38 यूनिट लेगी। हाँ। 38 यूनिट नहीं लेती, कितने वो लेती? 45 लेती है। ये भी अच्छा। एक चीज है, वो मैंने नोट कैसे? करा है। बस वो बिजली 45 यूनिट कंज्यूम करती है। या तो फिर मुझे ये लगता है इसका मैकेनिज्म ईवी का थोड़ा सा ये अलग है, जब हम इसको चार्ज लगाते हैं या तो इसकी कूलेंट मोटर चलती रहती है साथ में, ऐसा कुछ होगा। ये हो सकता अब है। ये 55 वाली कम से कम भी 62-63 लेती होगी यूनिट। ये इनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है भाई, आप लोग ये मत बोलना एक्सपर्टीज हम बोल रहे हैं, बीच में कमेंट करो कभी कि भाई नहीं, ये मैंने तो है अलग से इसका मीटर लगवाया 3 फेज घर पे, हाँ। इसको कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, तो उसमें आया इतना आया, लगभग, लगभग 5 से 6 यूनिट एक्स्ट्रा ही है भाई। एक्स्ट्रा। तो भाई ईवी ओनर्स, जो भी आप लोग ईवी ओनर्स बनने वाले हो या ऑलरेडी हो, ये आप अगर हो ऑलरेडी तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर जो टू बी ईवी ओनर्स हैं उनके लिए बढ़िया बात थी, आप लोगों को पहले ही पता चल गया। आप चाहे इसको 38 किलोवाट में ले लो, चाहे आप इसको 52.9 किलोवाट में ले लो,
जब आप इसको 0 to 100 चार्ज करते हो ना, सेम यूनिट पर किलोवाट वाला वो सिस्टम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ यूनिट्स ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं भैया, है ना। अच्छा भाई, इसका एडास लेवल 2 है, चलो हमने देख लिया, लग्जरी कैबिन है। एडास लेवल 2, आपको कभी ऐसा काम आया कि आप कहीं निकले हो और आप उसी पे चलते रहे हो? द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे यूज करता हूँ मैं, ओके। UER पे, वहाँ पर प्रॉपर काम करता है। मगर कभी टर्न आ जाए, अगर वहाँ पानी है तो ये काम नहीं करेगा, वहाँ दिखती नहीं है ये पट्टी। ओके। अदरवाइज ये कर्व अपने आप लेती है। आपकी स्पीड 80 की है, कर्व ज्यादा आ गया, स्पीड भी कम कर लेगी। ओके ओके। कर्व पूरा कंप्लीट करके फिर ये उसको अपनी स्पीड को कंटिन्यू कर लेगी जो 80 की लगा रखी है आपने। चलो भाई, हमने स्टार्ट कर दिया, सामने अनमोल खड़ा है उसी के साथ में, और ये स्टार्ट हो गया। 20 की स्पीड पे चला हुआ है क्रूज, और सामने बॉक्स है। एंड ये आपने ही खुद मारे ब्रेक? खुद मारे। हाँ, नहीं लग रहा भाई, ये बॉक्स को शायद डिटेक्ट नहीं कर पा रहा साहिल भाई, ये नहीं कर रहा। ये क्या पता, बाइक वाले को कार को करता है। हाँ, इंसानों को करता होगा, बाइक कार को करता होगा ये। हाँ। बाकी बॉक्स का साइज तो हमने इनफ सा दे रखा है। अब आपकी ये गाड़ी है ना, देखो इसको कर लेगा, ये पहले रोक देगा इसको। चलो भाई, आज हम रिस्क लेंगे अपनी गाड़ी का। हमने गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, सीट बेल्ट हैं और लग गया भाई, ये तीनों साइन आगे ऊपर के, अपने आप गाड़ी चल रही है। 23 की स्पीड पे है ऑलमोस्ट गाड़ी, 22 की पे। सामने मेरी गाड़ी है, कैसे ब्रेक लगेंगे? अरे ये तो आपके पैर पीछे है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पीछे हैं। अच्छा, अब अपने आप गाड़ी ने रोक ली। ये साहिल भाई मुझे लगता है गाड़ी बता देगा। हाँ हाँ, इसमें MID में भी शो कर दिया कि सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, गाड़ी ही खड़ी है, गाड़ी ही बना दी भाई इसने तो। साहिल भाई, ये छोटे उसको नहीं डिटेक्ट कर पाया। ये जा तो अभी एक बार मैंने भी चेक करा नहीं, मैंने भी रोड पे ही देखा है। बाइक वाले को तो कर लेता है ये, हाँ हाँ, बाइक आ जाती है। हाँ। कार वाले के लिए कार दिखा देता है, ट्रक आ जाए तो बड़ा दिखाता है कि ट्रक जा रहा है। साहिल भाई, एक लास्ट टेस्ट करते हैं, गाड़ी को 70 की स्पीड पे लेके आते हैं फिर। ठीक है ना, 70 की स्पीड पे। इसी गाड़ी को यहीं खड़ी रहने देते हाँ, इस गाड़ी को, अपनी वाली को यहीं खड़ी रहने देते हैं। एक बार 70 की स्पीड पे लेके आते हैं हम, बैक करके वहाँ से ले आते हैं किसी। हाँ, आगे से लेके आते हैं। इसको बोल भी देंगे अनमोल को, याडे राखी। हाँ चलो, वो वहीं खड़ा है। ये किसके अंदर ना देखो, आप सिर्फ ये हाथ से आप गियर भी लगा रहे हो और हैंडल भी है इसका। यहाँ पर ये मर्सिडीज की तरह गियर दे रखा है। हाँ, मर्सिडीज में मैंने देखा है। मर्सिडीज का इधर राइट साइड में होता है, इसका लेफ्ट साइड में। कन्वीनियंट हो जाता है ये, सही। हाँ, यहाँ पर आप जैसे आराम से बैठे हो, कुछ सामान रखा है या कुछ भी है तो आप फ्री हो यहाँ से अपने यहाँ हाथ लाना। 70 पे लगा दिया, लगाओ। 75 पे लगा दिया। धीरे धीरे बढ़ रहा है क्रूज, सामने बिल्कुल गाड़ी खड़ी है, स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है भाई, 65-66 की। सामने बिल्कुल गाड़ी है, लेन की असिस्ट भी होना है तो लेन्स के बीच में चल रही है, हाथ और पैर, और ये अपने आप ही ब्रेक मारने शुरू कर दिया गाड़ी ने। और वेरी नाइस साहिल भाई ने तो हाथ पहले खड़े कर दिए थे ये ठीक लगा भाई। चलो भाई, यहाँ तो शांति मिली। एक वो जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो हम गत्ता लेके आए थे इतनी मेहनत करके, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई गाड़ी, और अपनी गाड़ी की वजह से रुकी है शायद अब भी, है ना? हाँ। क्योंकि MID में भी गाड़ी चपके अभी इतनी दूर आ गई, अभी भी गाड़ी चपी हुई है इसमें ये इसके अंदर नाइट विजन का बहुत अच्छा काम है। जो बीम है ना इसकी, हाँ हाँ रात को अगर रोड दूर तक खाली है हाँ। तो इसके अपने आप ऑटोमेटिकली बीम हाई कर देगा, अगर आपकी लो पे है तो। अच्छा, हाँ, और अगर जैसे कोई आएगा सामने उसको लो कर देगा। मतलब उसके लिए लाइट को आपको लो पे रखना पड़ेगा अच्छा पहले, वो अपने आप हाई कर देगा, फिर अपने आप लो कर देगा। तो ये ऑटो बीमर का काम करता है, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े होता करता है। है, बिल्कुल ऐसी है। और प्रो मॉडल का पता भी ऐसे चलता है कि पीछे एडास की अलग से बैजिंग दे रखी है भाई। इसमें तो साहिल भाई वही फीचर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली अप होता है, वो बटन के साथ है, ऐसे पैर के साथ भी हो जाएगा ना, आप इसके की लेके पास आओगे, हाँ, उसी टाइम खुल जाती है। अभी थोड़ी इसमें एक दिक्कत है कि आप अगर क्रॉस भी करते हो ना तो भी खुल जाता है। मतलब जब इसमें एक फीचर होता था, जैसे अगर की आपकी जेब में और आप गाड़ी के पास गए ना, ऑटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक हो जाती थी। इस वाली में क्या आ गया, इसमें ऑटोमेटिकली टेल गेट ओपन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसमें तो था ही नहीं। नहीं, इस वाली में, इस वाली में जब आप क्रॉस करोगे ना, हाँ, आपकी जेब में चाबी है, आप उधर जाने के लिए भी क्रॉस करोगे, डिग्गी खुल जाएगी। ये वाला फीचर आपको यूजफुल लगता है या थोड़ा सा इरिटेटिंग है? कई बार बंदा वैसे ही साइड में खड़ा हो जाता है। देखो, एक बार आदत पड़ गई ना, फिर आपको मजा आ जाएगा। शुरू में तो लगता था ये क्यों खुल रही है। हाँ। अब इसमें आपने ना, तो इसके अंदर आपने जब स्टार्ट भी नहीं करनी, अंदर सीधा बैठ जाओगे, ब्रेक पे पैर दोगे, स्टार्ट हो जाएगी।
मतलब ठीक है, हाँ, और अपना पार्किंग मोड करके बाहर निकला अपने आप लोग हो जाएगी। अपने आप बंद भी हो जाएगी इसकी मोटर। पहले वाला जो मॉडल था उसमें 3-4 फीचर उससे यहाँ बढ़ गए। एक तो सीट का कलर बदल गया, बेज कलर हो गया, अच्छा लगता है थोड़ा सा। एक ये ऑटोमेटिक कर दी, यहाँ से लोग अच्छा, चाबी से भी हो जाएगी ये? चाबी से भी। ओके, 3 से 4 सेकंड दबाए रखना पड़ेगा ये बटन। हाँ, ये अपने आप ही खुल गए ये। और बंद करना हो तो या तो चाबी यहाँ से से कर भी दो, हो जाएगी, या फिर यहाँ बटन भी ये है। रहा बटन। ये इतनी छोटी गाड़ी में इतनी अच्छी चीज दे दी है, हाँ ठीक है। सही और एडास दे दिया जी इसके अंदर, बैटरी पैकअप, जो बैटरी पैक बढ़ा दिया। और 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो उस गाड़ी को कोई लेगा नहीं, अब 1.5-2 लाख रुपए के चक्कर में तो ये ले लेगा। सही है। रेंज एंजाइटी है ना, जो मेन रीजन यही है इलेक्ट्रिक गाड़ी से ले रहे हैं हम, कि हमारा रेंज घर से घर तक पहुंच जाए वापस, ये इसमें पहुंच जाएगा। आप 200 किलोमीटर का सफर तय आना जाना कर सकते हो बड़ी आराम से, बिना टेंशन के। बिना टेंशन के। हाँ, टाइम लेके चलना पड़ेगा आपको, कहीं जाना है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लो अगर आप 100 की स्पीड बनाते हो, ओके। क्योंकि इसको 80 से नीचे रखना पड़ेगा, 80 तक। इको प्लस मोड रखना है, हाईवे पे रीजनरेशन मोड लो, सबसे लो। अच्छा, एक तो इसके साथ 2-3 फीचर बढ़े, जैसे एडास बढ़ गया, ऑटोमेटिकली टेलगेट हो गया, बैटरी पैक बढ़ गया, अंदर से बेज कलर आ गया भाई इसका। और तो अंदर से क्या ही बढ़ा होगा, सारी चीजें सेम सी है। अंदर से सेम है। इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम है ना, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इसका जो सस्पेंशन है ना वो बड़ा हार्ड है। हाँ, ये तो मुझे भी इस गाड़ी के साथ हमेशा दिक्कत आई है। बाकी पहले ओनर मुझे मिले हैं जिन्होंने अपने मुंह से ये बात बोले, नहीं तो जितने भी विंडसर ईवी ओनर्स है ना आज तक, वो मना करते हैं कि नहीं हमारा ठीक है। नहीं, हार्ड है, हार्ड है, बहुत हार्ड है। और एक कमी और भी है इसके अंदर, जब 15,000 मैंने तो पहले वाली गाड़ी चलाई है ना, उसके चलाने के बाद थोड़ी थोड़ी ठक ठक की आवाज आती है, वो आपको हर सर्विस पे ठीक करवानी पड़ेगी नीचे से। अच्छा, वो सस्पेंशन की आवाज है? सस्पेंशन की थोड़ी खड्डों में आती है, बस वैसे नहीं आती। वो थोड़ा सा हर बार ठीक करवाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है। मतलब जो आप इस गाड़ी का अंदर का सिटिंग एरिया देखोगे, कैबिन एरिया बड़ा लग्जरी सा है, कंफर्टेबल सा फील होता है बैठने में भी, और वैसे है भी भाई। लेकिन वो एकदम से अनकंफर्टेबल तब हो जाता है जब छोटे मोटे पैचेज आते हैं रोड्स पे। उसका बेनिफिट भी है, जब हम इसको जब हाईवे पे चलाते हैं ना, ये चिपक के चलती है गाड़ी। ओके। हाँ, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट 190 के आसपास है जी, वो कहीं नहीं अटकती, नीचे कहीं नहीं लगती गाड़ी। एसयूवी वाली फील होती है इसमें, बिल्कुल ऊंची गाड़ी है। ये देखने में लगता है लंबी, बहुत ज्यादा गाड़ी है ये क्रेटा से इनोवा से थोड़ी सी छोटी लगती है, इतनी की। इनोवा इससे बड़ी है बस। अच्छा, मैंने बराबर में खरीदी। बहुत सही। मैं बोल रहा हूँ जिस प्राइस सेगमेंट में विंडसर है, इसका है नहीं कोई कंपटीशन अभी फिलहाल के टाइम पे। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आएगी इसके अंदर, शीशे की वजह से। ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है और बड़े बड़े हैं। वैसे तो विजिबिलिटी के लिए तो अच्छा है, मगर इसके अंदर एक सोल्यूशन यही है कि इसके अंदर फिल्म लगवा दो। आपने लगवा दी? पहले वाड़ी में लगवा रखी थी, इसमें लगवाऊंगा गर्मियों में। वो 30% वाली ना? 30 वाड़ी में तो रोक लिया था। अच्छा, इसमें कोई ऐसी लाऊंगा जो बिल्कुल ही प्लेन होगी, ओके। यूवी रेज ना जाएगा। हाँ, मैं सही बात है। अगर ज्यादा देर ये धूप में खड़ी हो जाए ना गाड़ी, एकदम से ठंडी नहीं होती, टाइम लगता है इसको ठंडे एक इसके अंदर अलॉय चेंज कर दी है। हाँ, ये बेस्ट चीज थी। MG हेक्टर के डाल दिए इसमें। हाँ भाई, ये इतना एक्सपीरियंस इसी गाड़ी को लेने के बाद आया आपको? बिल्कुल इसी में आया, और मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी मेरे को पसंद आ जाएगी। जब पहली बार ली थी ना मैंने गाड़ी, और उससे पहले 4 अप्रैल को मैंने पहली गाड़ी ली थी। उससे पहले भी कोई किसी गाड़ी देखता था ना, मैं सोचता था ये भी क्यों लाया है, ये इसका क्यों लाया, मेरे को तो समझ भी नहीं आया कि पसंद क्यों कर रहा है। जब तक नहीं लेते तो हेडेक सा लगता है इसमें। एक बार इसको ले लोगे फिर आप इसको छोड़ोगे नहीं ईवी को। और अगर आज के दिन आपके पास 20 लाख रुपए हो तो कौन से ऑप्ट करोगे आप? 20 लाख में सेल्टोस और क्रेटा का ऑटोमेटिक मॉडल नहीं मिलता। क्रेटा का ऑटोमेटिक मॉडल जाके डीजल का आता है, जो इसको चलाता है ना ईवी को, वो डीजल पसंद करता है, पेट्रोल का वो टॉर्क नहीं है। हाँ हाँ, डीजल से ज्यादा पिकअप इसमें है, इको प्लस में ही। और स्मूथनेस तो है ही, और ऊपर से खर्चा बचता है आपका। तो फिर 20 लाख में आप यही लेना। 21-22 लाख में क्रेटा मिलती है, उससे सस्ते में मिलेगी मुझे। और इसका कोई एमिशन नॉर्म्स नहीं है, कितने मर्जी साल रखो इसको। नहीं, 15 साल का इसका। 15 साल तो है, मगर उसके बाद एक्सटेंडेबल है ना। अच्छा, ये तो नहीं है ना कि पोल्यूशन है। हाँ, पोल्यूशन तो है ही नहीं। एक्सटेंड हो जाएगा, आरसी के ऊपर पैसे देंगे, एक्सटेंड हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने इतना टाइम दिया हमें।
और भाई कमेंट्स में आप लोग भी बताना कि अगर आप लोगों के पास भी इतने पैसे हो तो क्या आप इस गाड़ी को इतने फीचर्स के साथ ऑप्ट करना चाहोगे आज के टाइम पे 2025 में। हालांकि स्टिल ये बहुत ट्रेंडिंग गाड़ी है तो मुझे लगता है ऑप्ट करोगे ही। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। मेरी गाड़ी अभी भी रोड पर खड़ी है, एडास लेवल को चेक करने के चक्कर में उसको बीच से हटा लेता हूँ और आप लोगों को बाय बोलता हूँ। थैंक यू।